नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो मैं क्लास 6 के लिए बना रहा हूँ। बच्चों, हमने लास्ट क्लासेस में हमने आपको वीडियो सेंड किए और आपने उसको देखा, उसको समझा और कई लाइक्स भी आए, कई भी वीडियो को और भी सराहा आप लोगों ने। तो एक्चुअल में ये जब वीडियो हमने सेंड किए, इसका हमारा मकसद एक ये भी था कि हमारे जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके बारे में आपको पता लगे कि अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग गांव हैं, अलग अलग शहर हैं, उन सब से कैसे संगीत जुड़ा हुआ है। हमने पैट्रियोटिक सॉन्ग किया, हमने भजन का स्वरूप देखा, हमने प्रार्थना गीत का स्वरूप देखा कि प्रार्थना भिन्न भिन्न तरीके से कैसे गाई जा सकती है। तो जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत कैसे इंडिया के कल्चर से जुड़ा हुआ है एकदम। अलग अलग प्रांत, अलग अलग शहर, अलग अलग वाद्य यंत्र। अब ये सब क्या है? अब देखा जाए तो एक सरल सी परिभाषा है कि गाना बजाना और डांस करना ही तो संगीत है। क्या हो रहा है? आप कभी शादी पार्टी में जाइए तो कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो वही तो संगीत है और तो कुछ नहीं। तो इसकी बहुत सरल सीधी परिभाषा है ये। कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है। अलग अलग ओकेशन का, अलग अलग प्रांत का अपना एक गीत है, अपना एक फोक है। जन्माष्टमी का अपना गीत है, होली का अपना एक गीत है। बहुत सारे लोगों ने होली अपने तरीके से गाई है, होली का अपना एक स्टाइल है। जन्माष्टमी पे कृष्ण के भजन गाए जाते हैं। ऐसे इंडिपेंडेंस डे पे हमारे देशभक्ति का गीत गाया जाता है। आपको पता है कि जो हमारा नेशनल एंथम है, इसके कंपोज़र कौन थे? इसके कंपोज़र भी जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ये कंपोज़ किया। और रविंद्रनाथ टैगोर जी बिलोंग करते थे बंगाल से। तो वो अलग अलग कैसे प्रांत के लोग, कैसे अलग अलग हर जगह से कैसे संगीत जुड़ा हुआ है, कैसे भारतीय संस्कृति इसमें इन्वॉल्व है, पूरा समावेश है एकदम। अलग अलग कंपोज़र्स हैं, अलग अलग। और इन सब का जो मेन, अब आप देखिए तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बांसुरी बजाते थे। तो जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है वो सीधा भगवान से कनेक्टेड है। माँ सरस्वती हैं, वो वीणा उन्होंने धारण कर रखी है। माँ सरस्वती, गॉडेस सरस्वती जो हैं वो संगीत की देवी उनको कहा जाता है। तो इस तरह से संगीत जुड़ा हुआ है हमारे इंडियन कल्चर से। इंडियन जो संस्कृति है, भारतीय जो संस्कृति है, उससे कैसे ये इतनी डेप्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप इसको सीखिए, इसमें बार बार देखिए और किसी गुरु के पास जाकर भी आप भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो है आप विद्या ग्रहण कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशंस बड़े अच्छे अच्छे खुले हुए हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। तो हमने एक संक्षिप्त में जो आपको ये अलग अलग प्रकार के गीत बताए, हमने उससे आपको हिंट मिलता है कि हमने किस तरह से कैसे चीज़ गानी है, राग क्या है, स्वर क्या हैं, सप्तक क्या हैं। 3 प्रकार के सप्तक होते हैं इस तरह से। तो हम इसको कितना कंटिन्यू कर पाते हैं, ये हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़ा रहता है। आप कोई भी ओकेशन ले लो, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ओकेशन में हम यही कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो उसका स्वरूप अलग हो सकता है, उसकी परफेक्शन भी अलग हो सकती है, पर वो तो यही काम रहा है, गा रहे हैं, बजा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो संगीत है, जो हमारे भारतीय
संस्कृति में कैसे उसका मेन रोल है, तो हमने ये जाना। तो क्लास 6 आज हमने इस वीडियो को यही हमने डिस्कशन करना था कि हमने सीखा तो क्या सीखा। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आप और भी समझ सकते हैं जब आप किसी समर्थ गुरु की शरण में जाते हैं, तो उसमें आप और अच्छे से सीख सकते हैं और डेप्थ से सीख सकते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको पता लगेगा कि इसमें और कितनी गहराई, बहुत सारे अलग अलग तरीके के म्यूज़िक, अलग अलग तरीके का पैटर्न है म्यूज़िक का। एक ही बात को कई तरीके से कहा जा सकता है, इस तरीके से। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।